आज रांची के जिला स्कूल में आयोजित इस पुस्तक मेले में एक ज्ञान को नमन करने का एक अवसर है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। जब हम किताबों की बात करते हैं तो किताबें सिर्फ कागज के पन्ने पे उघेरी हुई कुछ पंक्तियां नहीं होती हैं, पर ये भविष्य का एक नक्शा होती हैं। जैसा सर ने अभी कहा कि जो पुस्तकें हैं वो भविष्य को एक आईना दिखाती हैं कि कल का जीवन कैसा होगा। ये सब पुस्तकों से ही पता चलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जब ये प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थे, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने ताड़ पत्रों पर लिख के जो डिफरेंट अलग अलग विषय थे उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर लाए। फिर जो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद पुस्तकों का दौर आया और उसके बाद अब डिजिटल युग में एक डिजिटल क्रांति कंप्यूटर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं। आज जब हम डिजिटल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये भविष्य नहीं है, बट ये एक वर्तमान बन चुका है। और अगर हम बात करें इस 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े आविष्कार की, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं। बीइंग अ कंप्यूटर टीचर, मैं पिछले 25 सालों से कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं बच्चों को। मैं एक संजीवनी स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूं एंड कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूं। जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर को पहले एक हम डिजिटल डिवाइस के फॉर्म में बात करते थे, लेकिन आज के समय में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले हम बच्चों को ये समझाते थे कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस होता है जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता है, और वही दिमाग जो दिया गया कंप्यूटर को, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये कोई नया विषय नहीं है। 1955 से ही इस विषय पे शोध कार्य चल रहे थे और उस समय ही ये कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब कंप्यूटर भी इंसानों की तरह सोचने लगेगा। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कई बार बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि सर, विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस? क्या एआई इंसान को रिप्लेस करेगा या क्या एआई पुस्तकों को रिप्लेस करेगा? एक बार मैं वर्कशॉप ले रहा था एक स्कूल में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि सर, विल एआई रिप्लेस टीचर्स? तो मेरा जवाब हमेशा से यही रहता है कि नो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी किसी इंसान का जगह नहीं ले सकता है। एआई किताबों का दुश्मन नहीं है, एआई किताबों का विस्तार है। एआई प्रोवाइड्स एन एड ऑन टू दिस बुक्स। तो जब हम बात करते हैं एआई की, मशीनों की और सॉफ्टवेयर की, तो एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे सीखने की क्षमता को थोड़ा तेज बनाता है। बट हमारी एफिशिएंसी को ये इम्प्रूव करता है। पहले जब कंप्यूटर्स के बारे में बात करते थे या कम्युनिकेशन के बारे में बात करते थे तो पहले कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पत्र ले जाया करते थे। आज के ज़माने में हमारे पास ईमेल है। तो क्या हम उस पुरानी टेक्नोलॉजी में ही सीमित रहेंगे या नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे? अगर हम नई टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम कहीं पे कुछ लैक कर रहे हैं। तो एआई जो है, क्योंकि आज के समय में किताबों का स्वरूप भी बदल रहा है। आज आप देखेंगे जितने भी पब्लिकेशन हाउसेज हैं, केवल प्रिंटेड बुक्स ही नहीं है, सबके डिजिटल कंटेंट्स हैं, सबके ई बुक्स हैं, सबके ऑडियो बुक्स हैं और सबके इंटरैक्टिव एआई बुक्स हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली अगर हम बच्चों की बात करें तो 24/7 प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपको कोई परेशानी हो रही है, यू कैन जस्ट पुट इन, किसी भी पब्लिकेशन का डिजिटल कंटेंट्स है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसे ऐसे एआई टूल्स हैं, आपने उस पीडीएफ को अपलोड कर दिया और उससे आप कोई क्वेश्चन पूछ लो, उस पीडीएफ से आपके पास उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन कई बार होती है कि ठीक है, ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एआई की हेल्प से आप किसी भी बुक के पीडीएफ को आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
बच्चों को भी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने किसी टॉपिक का प्रिपरेशन कर लिया है, आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं, आप एआई टूल की हेल्प से आप उसका खुद का एक टेस्ट जनरेट करा के और उसको आप सॉल्यूशन ले सकते हो। तो हमारा मतलब ये होता है कि एआई बच्चों के लिए एक रटने का विषय नहीं होना चाहिए, बट उसे समझकर सीखने में मदद करना चाहिए। अगर हम शिक्षकों के बारे में बात करें तो एआई लेखक या शिक्षक की कल्पना शक्ति को और एनहांस करने में, एग्जाम्पल्स हेल्प लेने में, क्वेश्चन पेपर्स जनरेट करने में, एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। अगर हम लेखकों की बात करें या ऑथर्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम पुस्तक का विमोचन भी करने जा रहे हैं, तो एआई किसी भी शिक्षक की कल्पना को नहीं छीनता है। एआई कभी भी इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन, दैट इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान की दी हुई सबसे असीम जो कृपा है ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर, वो है इंसान का ब्रेन, और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एआई लेखक का सहायक बनकर लेखक को मदद कर सकता है। पब्लिकेशन हाउसेस में मैन्युस्क्रिप्ट की स्क्रीनिंग में, प्रूफ रीडिंग में, लेआउट डिज़ाइनिंग में हेल्प कर सकता है। तो अगर हम एआई के बारे में बात करें तो एआई ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी व्यक्तिगत रूप से सीखने में मदद कर सकता है। एआई शिक्षा को एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव बना सकता है, मतलब स्पेशलाइज्ड वे में अगर हम सीखना चाहें तो एआई मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम एआई के बारे में बात करें तो एआई के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पढ़ने की जो क्षमता है वो अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो इसलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि एआई आपको रिप्लेस नहीं करना है, बट यू हैव टू गो थ्रू योर स्टडीज़, और उसके बाद में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी मदद ले सकते हो। दूसरा एक डिसएडवांटेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं कि एआई मौलिक सोच की कमी है। एआई के अंदर मौलिक सोच की कमी है, जिससे कि विद्यार्थियों में ये चीज़ घट रहा है कि कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, क्या इमोशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि एआई का दिमाग का इस्तेमाल इंसान को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर आप अपने थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग को अगर आप रोकेंगे तो वो आपकी सीखने की क्षमता को घटाएगा। तो जब भी हम एआई की बात करते हैं तो एआई में मैंने जैसा कहा कि एआई में बुद्धि है लेकिन एआई में विवेक नहीं है। एआई में बुद्धि है लेकिन एआई में विवेक नहीं है। और हम जैसा कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या हमें विनम्रता सिखाता है, और ये विनम्रता आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात नहीं पाएंगे। और जैसा सर कह रहे थे एआई, तो एआई के साथ में हमें एचआई की भी ज़रूरत है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेशन करना होगा हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का। आज कोलैब्स के बारे में हम बात करते हैं, तो एआई का जब तक आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, उन्नति संभव नहीं है। इसलिए जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करें तो एआई का काफ़ी सारा रोल है। अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर, इस पर मैंने कुछ सेशंस भी लिए थे एआई विथ इंडियन माइथोलॉजी। अगर हम बात करते हैं पुराने समय में, महाभारत काल में, अगर संजय ने लाइव टेलीकास्ट बताया था महाभारत का, तो उस समय मतलब कुछ टेक्नोलॉजी तो रही होगी, कुछ शक्ति रही होगी। अगर आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की दिव्य दृष्टि की भी हम बात करते हैं, तो दैट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस तरीके से हम अपने सिस्टम, अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, वो हम बात कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किताबें गहराई देती हैं किसी भी विषय में, लेकिन एआई गति देता है। तो गति प्लस गहराई किसी भी विषय की, दैट विल लीड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेशन। तो एआई को हमेशा हमें साधन बनाना चाहिए, साध्य नहीं बनाइए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मास्टर एआई, वी शुड लर्न टू मास्टर एआई, बट वी शुड नेवर लेट एआई मास्टर अस। मतलब एआई को हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए, हमें एआई के ऊपर मास्टरी करनी चाहिए। तो बच्चों को हमेशा कहता हूं कि एआई से आप उत्तर लो,
लेकिन उस उत्तर को आप प्रश्न पूछो, उस उत्तर को आप क्वेश्चन करो, देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि अ फ्लॉड एआई दैट लर्न्स इज बेटर दैन अ परफेक्ट प्रोग्राम दैट थिंक्स नथिंग। मतलब तकनीक वही श्रेष्ठ है जो आपको सीखना सिखाए, जो आपको रेडीमेड आंसर्स दे दे, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन बट इट शुड मेक यू लर्न थिंग्स। तो तकनीक वही श्रेष्ठ है जो आपको कुछ सिखाए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा मैंने बताया कि आई हैव बीन अ कंप्यूटर टीचर सिंस द लास्ट 25 ईयर्स, और 2024 में मैंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 21 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 तक 48 घंटे 15 मिनट तक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने 21 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 9 बजे मैंने स्टार्ट किया था 21 जनवरी को। 23 जनवरी को 9:15 तक 48 घंटे 15 मिनट का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास लिया था, एंड वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और अभी 2 साल होने को है और अभी भी वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है। पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 घंटे का था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने मुझे 30 से 40 घंटे का समय दिया था, लेकिन उसे मैंने 48 घंटे तक कंप्लीट करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इसी प्रक्रिया में 2025 में मैंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जब मैंने 151 दिनों तक लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स के लाइव सेशंस लिए थे। तो 151 1 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक लगातार 151 दिनों तक मैंने एआई टूल्स के सेशन लेके एक और विश्व कीर्तिमान बनाया था। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये तकनीक ही है जो हमें एक विषय को अलग अलग नज़रियों से सीखने का मौका देता है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो कई सारे एआई टूल्स हैं, और प्रॉपर ये है कि आप किस तरीके से किस एआई टूल को किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। टू एक्सप्लेन, अब वो उस कॉन्टेक्स्ट में बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हम खुद से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। प्लस क्या है ना कि अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग एआई टूल्स हैं। जैसे कि अगर आप कुछ एआई टूल्स हैं कि आप चाहते हो कि उसे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या कुछ बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उस तरीके से अगर हम प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उस चीज़ को हेल्प करेगा। यस मैम। हाँ जी, पढ़ाना चाहिए कि नहीं? ओके, एआई के बारे में जैसे अगर हम बात करते हैं तो एआई अभी स्कूल लेवल में स्टार्ट हो चुका है, लाइक हाँ जी, After 5-10 minutes, I'm supposed to. बच्चे एआई स्कूल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इसको लागू करना चाहिए कि नहीं? करंट कॉन्टेक्स्ट में एआई को हमें स्कूल लेवल में अगर हम बात करें तो स्कूल लेवल में अलोंग विथ कंप्यूटर्स इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। बाकी +2 लेवल से एआई एज अ सब्जेक्ट, एंड देन बच्चे जब इंजीनियरिंग कोर्सेज में जा रहे हैं तो एआई, एमएल एंड ऑल अदर थिंग्स वो सब तो आ ही रहे हैं। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो एआई के बारे में हमें ये चीज़ समझना चाहिए, या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, अभी क्या होता है ना कि अगर हम चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछ दिया, उसका आंसर आ गया, लोगों को लगता है यही एआई। मॉड्यूल्स, जैसे एक छोटे बच्चे को जब वो पैदा होता है तो उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वो कैसे सीखता है? उसके माता पिता जिस तरीके से बात करते हैं, उसके आसपास क्या है, उससे वो सीखता है। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एआई को हमें ट्रेन करना होगा। एआई अपने आप से, मैंने वही कहा कि इंसान का जो दिमाग है वो भगवान की सबसे बड़ी कृति है। तो जिस तरीके से हम उसे ट्रेन करेंगे, जिस तरीके से हम उसे सिखाएंगे, उस तरीके से वो सीखेगा। हाँ जी, यस सर, ये मेरा ये क्वेश्चन, अभी हम देख रहे हैं कि एआई और ये आपने जेमिनी का बोला, हाँ जी, वो बच्चे लोग उसको यूज करके जो अपना डेवलपमेंट है वो उसका रुक जा रहा, वो उसकी तार्किक क्षमता रुक जा रही है, और वो जेमिनी से कॉपी करके और एकदम लिख दे रहे हैं, लेकिन वो उसका जो इंटरनल जो उसका सीख होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए क्या किया जाए कि बच्चा का वो चीज़ डेवलपमेंट हो,
और वो थोड़ा वो हमको अच्छा लगा राइट, उसका एग्जैक्टली सही सर। नहीं हो रहा। क्योंकि जब मैंने एआई के बारे में सीखना शुरू किया था तो सबसे पहला मेरा भी यही सवाल था कि एआई से इंसान की क्रिएटिविटी खत्म होगी। बट बात यहाँ पे वही है कि आज अगर हम बात करते हैं, एआई तो आया है, इससे पहले मोबाइल आया, इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन आया, तो हमें किसी भी चीज़ का सही प्रयोग किस तरीके से करना है ये हमें सीखना होगा। हम हाईवेज बना रहे हैं, रिंग रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, उसके बाद ये अरावली की समस्या भी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से कैसे सीखें, कैसे सिखाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चों को हैंड राइटिंग सिखाते हैं। अभी अगर आप मेले में देखेंगे तो बहुत सारे स्टेंसिल्स होंगे जहाँ पे बच्चे लिखेंगे A B C। तो क्या ये क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है? यहाँ पे बच्चा ये सीख रहा है कि किस तरीके से मैं उसे और अच्छा लिख सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टीच, दैट हाउ वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली। यस सर। सर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी बताएं कि बढ़िया से प्रॉम्प्ट हम लोग को सीखना चाहिए। हाँ जी। तो अभी इसके लिए कौन सा सोर्सेज है कि बढ़िया से बच्चों को या हम खुद प्रॉम्प्ट सीख सकें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकें? और इसके लिए सबसे पहले बेसिक अगर हम बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर, इसमें मैंने पूरे 151 दिन एआई के ऊपर ही बात किया है। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसमें उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं कुछ आप तो मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इसमें। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉम्प्ट के बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस, हाउ डू यू वांट इट। जैसा अगर हम कहते हैं कि एक सिंपल सा आप का बेटा है, बेटी कौन से क्लास में है? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, सिंपल हम कहते हैं एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बता दिया उसने। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस फॉर अ क्लास 8 स्टूडेंट, गिव एग्जाम्पल्स, ऑल्सो गिव प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन, अब वो उस कॉन्टेक्स्ट में बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हम खुद से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट से जाके इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। प्लस क्या है ना कि अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग एआई टूल्स हैं। जैसे कि अगर आप कुछ एआई टूल्स हैं कि आप चाहते हो कि उसे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या कुछ बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उस तरीके से अगर हम प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उस चीज़ को हेल्प करेगा। यस मैम। सर, तो एआई क्या सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हाँ जी। पढ़ाना चाहिए कि नहीं? ओके, एआई के बारे में जैसे अगर हम बात करते हैं तो एआई अभी स्कूल लेवल में स्टार्ट हो चुका है, लाइक इसके साथ एक कनेक्टेड क्वेश्चन है। हाँ जी, After 5-10 minutes, I'm supposed to. बच्चे एआई स्कूल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इसको लागू करना चाहिए कि नहीं? करंट कॉन्टेक्स्ट में एआई को हमें स्कूल लेवल में अगर हम बात करें तो स्कूल लेवल में अलोंग विथ कंप्यूटर्स इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। बाकी +2 लेवल से एआई एज अ सब्जेक्ट, एंड देन बच्चे जब इंजीनियरिंग कोर्सेज में जा रहे हैं तो एआई, एमएल एंड ऑल अदर थिंग्स वो सब तो आ ही रहे हैं। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो एआई के बारे में हमें ये चीज़ समझना चाहिए, या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, अभी क्या होता है ना कि अगर हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ दिया, उसका आंसर आ गया, लोगों को लगता है यही एआई है। एआई एक्चुअली वो नहीं है। जैसे एज अ कंप्यूटर टीचर ना क्या होता है, कई बारी जैसे बच्चों की एक आदत होती है, और आप सबने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा ना, कि बच्चे अगर लैब में जाते हैं ना तो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कंप्यूटर लैब में गेम खेलने से बेटर कुछ तुम ऐसा डेवलप करो आप लोग जिसे लोग फॉलो करें। आप सबने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनस टॉवर्स ने बनाया था जब वो 13 साल का एक स्टूडेंट था, क्योंकि इसे ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम का था वो अवेलेबल नहीं था, एंड ही डिड नॉट वांट टू बाय इट। तो उन्होंने अपना डेवलप किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर वो एक ओपन सोर्स था, लोगों ने अपने कोलैबोरेशन के थ्रू अलग अलग उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते हुए उसको यूज़ किए। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि एआई, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एआई फुली, हमें एआई के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एआई को अलग अलग पर्पसेस के लिए हम किस तरीके से यूज़ करें वो हमें हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। यस। Worldwide, nowadays it is in discussion that this AI, it is double-edged sword.
दुधारी तलवार जिसको बोलते हैं. So, in my opinion, it should start, learning should start from regarding AI from the school level, and this constants that it is a double-edged sword. It has so many advantages, but limited disadvantages also there. There must be some. It must be concerned that the students and they should be taught, or a thought should be developed how to counteract this disadvantage of this. इसलिए मैं हमेशा इस सर को साथ में ऐड करूंगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आज के समय में बच्चों को हम मोरल साइंस पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा के साथ में हमें नेटिकेट्स सिखाने चाहिए. नेटिकेट्स इज द एटिकेट्स विच आर देयर व्हेन यू आर ऑनलाइन. सो बच्चों को ये, और दूसरी चीज़ है ना, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट एआई टूल्स ऑल्सो, इनको भी एथिक्स और स्टैंडर्ड्स सिखाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं. तो इस तरीके से एआई में भी अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि आगे के समय में इस टेक्नोलॉजी को और भी इम्प्रूव करेंगी. इससे मैं इस बात के साथ में अभी इस सेशन को एंड करूंगा. आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न हो, आप मेरे से अभी फिर से बात कर सकते हैं. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे सर यहाँ पर उपलब्ध हैं, संत जेवियर कॉलेज में है.